बना हुआ है 8 में। ये कह रिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। परिगत का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो सिद्ध करो कि ए बी प्लस सी डी बराबर हमें लाना है ए डी प्लस बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले हेडिंग डाल लेंगे दिया है। पहले हेडिंग क्या डालेंगे, दिया है। दिया है हमें एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। खाली इतना लिखेंगे, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सवाल की पहली लाइन लिख दी, ठीक है। और ज़्यादा लिखना चाहो, जो वृत्त को क्रम से पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है, अगर ज़्यादा लिखना चाह रहे हो तो एक लाइन और लिख सकते हो। जो वृत्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है। ये लाइन अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दियो, ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। प्रूफ में आ जाओ। उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। प्रूफ में आ जाओ। अब देखो जरा प्रूफ में कैसे करेंगे। हमने पढ़ी है, फिर में पढ़ी है कल, दूसरी वाली फिर में, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ऐसे मान लो कि ये वृत्त है तुम्हारा और ये दो स्पर्श रेखा हैं, ये दो उंगली, ये स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होती हैं। ये उंगली इसके बराबर हो गई, ये फिर में है। चाहे किधर से भी हो, ये चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, कहीं से भी हो, स्पर्श बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अब देखो इसमें ध्यान से देखो, ए बी प्लस सी डी लाना। ए बी लाइन पे पहुंचो, कहाँ है ए बी लाइन, ये है। ए बी को पकड़ेंगे, ये लाइन देख रहे हो ए बी पे देखो ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ए एस के। ये है नहीं है, दो स्पर्श रेखा, ए पी बराबर ए एस के हो जाएगा। अब इस लाइन को नहीं छोड़ना, फिर इधर आ जाएंगे इस लाइन पर, बी पी बराबर बी क्यू के हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। फिर दूसरी लाइन पा जाओ सी डी पे, सी डी ये है, इधर से आ जाता है डी आर बराबर डी एस के। डी आर बराबर किसके आ जाएगा, डी एस के। और इसी लाइन को नहीं छोड़ना, सी आर बराबर सी क्यू के। 4 समीकरण बनेंगे, चारों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक पहले लाइन लिख लेंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती। हमने पहले फिर में ही लिख दी, बार बार लिखना पड़ता। हमें पता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए पी बराबर किसके, ए एस के। इसलिए ए पी बराबर ए एस के, समीकरण नंबर 1। बी पी बराबर बी क्यू के, बी पी बराबर बी क्यू के, समीकरण नंबर 2। दूसरी लाइन पर पहुंच जाओ, डी आर बराबर डी एस के, डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 3। सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अगर ये तो ध्यान रख के अगर तुमने फिर में लगाई है तब है, और मतलब तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा तो उल्टी सीधी लगा दो पहले रफ, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, 4 समीकरण बना लो। अब फिर उसमें उल्टी सीधी करके लिख लो, मतलब पी वाला देखो, पी पी आर आर क्यू क्यू एस एस, अगर कोई ऐसा हो जाए तो सेम करके लिख दो। अगर हमने तो पहले ध्यान से लगाई है, पहले ए बी लाइन पूरी करी हमने, ए पी बराबर ए एस, ए बी को नहीं छोड़ा, पी बी बराबर बी क्यू। फिर हम सी डी पे पहुंच गए, डी आर बराबर डी एस और सी आर बराबर सी क्यू।
और किसी को ये ध्यान ना रहा तो वो अपनी तरफ से लगा ले, जैसे भी लगाना चाहिए, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, फिर इस हिसाब से मिला ले। PP वाले इधर, RR वाले इधर, SS वाले इधर, QQ वाले इधर, तब भी उसका सही बैठ जाए। अब समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ देंगे। देखो AP + BP + DR + CR बराबर AS + BQ + DS + CQ। अब PP वाले एक जगह लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में AP + BP, DR + CR, AS + DS, BQ + CQ। अब AP + BP कितना बन जाएगा AB। DR + CR कितना बन गया DC, या CD लिख दो। AS + DS क्या बन गया AD। और BQ + CQ क्या बन गया BC। यही आंसर हमें लाना था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर मैं के साथ आगा जुड़ा हुआ। मैथ में टाइम ज़्यादा चाहिए। देखो ये सवाल है हमारा, सही से समझ लो, बहुत आता है 6 नंबर में सवाल। आकृति 10.13 में XY और X' O केंद्र वाली वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X' को B पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करो कि कोण AOB बराबर कितना 90 अंश है। AOB बराबर कितना लाना 90 अंश के। ये कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा है, एक तो XY है और एक है X', बिंदु P और Q पे दो स्पर्श रेखाएं हैं और तीसरी स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को C पे और XY को A पे और X' को B पे स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है AOB बराबर 90 अंश। पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं दिया है हमें क्या है XY तथा, अभी उतारेगा कोई नहीं, चाहे पूरी देर लग जाए इसमें, पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये। हाँ, XY तथा X' वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, बोलो मत फालतू, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अपनी भाषा में लिख सकते हो XY और X' वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती हैं तथा तीसरी स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को, अपनी भाषा में लिख सकते हो इसको, जो वृत्त को C पर स्पर्श करती है। अब दूसरा सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है, उतारो मत साहब, ये सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कितना 90 डिग्री। अब कोण AOB बराबर 90 डिग्री लाना, AOB इसका मतलब O को B से मिलाना पड़ेगा, मिला हुआ नहीं है तो ये रचना होगी, ठीक है। ये त्रिज्या है तो त्रिज्या को भी मिला लेते हैं, OC, ठीक है, ये रचना है। तो ये हो गई रचना, O को C तथा, इसे ना भी लिखोगे O को C से मिलाना, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या रचना में नहीं आती, लिख दोगे तो भी सही है, ना लिखोगे तब भी सही है। O को C तथा इससे B से
मिलाया। उतार पहले लो, समझो मत इसे कुछ भी। फिर देखो जरा इधर ध्यान दो। अब हमें क्या लाना है, ये देखो कौन सा कोण 90 अंश लाना है। कोण हमें ए ओ बी, मतलब ये इतना कोण, ये 90 अंश लाना है, ये वाला कोण इतना। अब 90 अंश कैसे लाएंगे? ठीक है, 90 अंश प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर ध्यान दो जरा। इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, अभी बोलो मत। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, तो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा 90 अंश, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ये 90 अंश हो गया। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कैसे? जैसा कल करा था, ये रेखा इसके बराबर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये त्रिज्याएं दोनों बराबर, ये कॉमन, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले के सर्वांग सम हो जाएगा। अब जब सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इन कोणों। तो सी पी सी टी से एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा? एंगल बी के। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज इस वाले के सर्वांग सम होगा, तो सी पी सी टी से सी बराबर किसके हो जाएगा? डी के। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता है एक लाइन पे बने सारे कोणों का जोड़ कितना होता? 180 होता। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ लेंगे और वहाँ से बी प्लस सी बराबर 90 आ जाएगा, और बी प्लस सी 90 आ जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर भी कितना आ जाएगा? 90। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए पी ओ, और त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में दोनों त्रिभुज मांगा ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी। ये बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि स्पर्शी हैं, स्पर्शियां बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती हैं, तो उसकी वजह भी लिखनी पड़ेगी। ये रेखा इसके बराबर, दूसरी चीज ओपी बराबर किसके? ओसी के। ओपी बराबर किसके? ओसी के। त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या चारों तरफ को बराबर होती। तीसरी चीज एओ बराबर एओ, ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ। तो ये कसौटी हो गई साइड साइड साइड, साइड 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 कसौटी से, साइड 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 कसौटी से क्या हो गया? त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी ओ के। जब सर्वांग सम हो गया तो सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। सी पी सी टी से कोण ए बराबर किसके हो गया? कोण ए बराबर किसके हो गया? कोण बी के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार नीचे वाले को करके नहीं दिखाएंगे, इसी प्रकार एंगल सी बराबर किसके हो गया? डी के। एंगल सी बराबर किसके हो गया? एंगल डी के। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसके बाद में, इधर ध्यान देने वाली बात है, इस रेखा पे आ जाएंगे, रेखा पी ओ क्यू पर, रेखा पी ओ क्यू पर हमें पता है एक रेखा पे बने सब कोणों का जोड़ कितना होता? 180 होता। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का जोड़ कितना होगा? 180, क्योंकि रैखिक युग्म में, समझ गए? एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता? रैखिक युग्म, रैखिक कोण 180 होता। अब देखो हमें क्या चाहिए? बी और सी 90 चाहिए, बी और सी 90 चाहिए। तो बी को बचाना है हमें, बी को और सी को, बी और सी को बचाना है। ए को बदल लेंगे यहाँ से, ए को बदल लिया बी से, और सी को बदल लेंगे किससे? सी को नहीं बदलेंगे, डी को बदलेंगे, क्योंकि हमें आंसर ये चाहिए बी और सी से। तो समीकरण 1/2 से, बस यही चालाकी है इसमें। ए को किससे बदलेंगे? ए को बदलेंगे बी से, एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल डी को बदलेंगे किससे? सी से, बराबर 180
80। अब बी और बी कितना हो गया, 2 एंगल बी, सी और सी कितना हो गया, 2 एंगल सी बराबर 180। दो यहाँ से कॉमन ले लिया तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया, कहाँ लिखा डी, अच्छा अच्छा, एंगल सी। तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी बराबर 180। यहाँ से दो बटे में चला गया, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 बटे 2, 2 नम 18। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 90 डिग्री। और बी प्लस सी का मतलब हो गया एंगल ए ओ बी, तो इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 90 डिग्री। ये प्रूफ उतारो जाओ। नीचे का भाग ना है इसमें। फिर मैं जैसा है, ये कह रहा कोई व्रत है, चित्र ने खुद बनाना है इसमें। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ना रेखा के बारे में लिखा हुआ कुछ भी, खाली ये लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र द्वारा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये कह रहा है किसी बाह्य बिंदु, हमने एक बाह्य बिंदु पी ले लिया, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये वाला कोण, स्पर्श बिंदु ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब इसका ये संपूरक होता है। हमें इसे करना, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ये कह रहे हैं स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बनाने वाले कोण का संपूरक होता है, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, दिया है एक बिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, हमने मान लिया, या माना भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा। अच्छा, तो दिया है ना लिख कर माना भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है। फिर दिया है हेडिंग नहीं डलेगा, दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, मतलब कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है 180 और कोटिपूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। अब प्रूफ में आ जाओ। अब हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, तो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90, और ये हो गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के समचतुर्भुज कहाँ से आ जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता 360, वहां से जो है ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज क्या नाम है इसका, PAOB में चतुर्भुज PAOB में कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, चारों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। P हमें पता नहीं कितना है, A हमें पता है 90 डिग्री, O हमें पता नहीं, B हमें पता है कितना 90 डिग्री बराबर 360। अब एंगल P प्लस एंगल O 90 कितना हो गया 180 बराबर 360। 180 को इधर ले जाके घटा देंगे, एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360 माइनस 180, एंगल P प्लस एंगल O बराबर कितना 180।
पी का ओरिजिनल नाम लिख देंगे, ओ का ओरिजिनल, पी का ओरिजिनल नाम क्या है, ए पी बी, इसकी जगह ओरिजिनल नाम लिख देंगे ए पी बी, प्लस कोण ओ का पूरा नाम क्या है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अल्लाह तरफ साइंस प्रूफ, ये भी कई बार आया वो सवाल।